सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। आपने अपने हॉबी को नथिंग लिखा है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता है जिसकी कोई भी हॉबी नहीं है। बिहार की 2 प्रॉब्लम्स बताइए। भ्रष्टाचार कैसे मिटाएंगे? शिक्षा में पिछड़ापन का कारण? Coming. Please take your seat. Good afternoon. हिंदी लिटरेचर आपका साहित्य है और आपने जो है बीबीए किया है, तो एक तरफ से आपने मैनेजमेंट करने के बाद हिंदी साहित्य में कैसे रुचि आपकी पहली? तो मैं सिलेबस देखी ऑप्शनल पेपर के लिए हिंदी साहित्य में रुचि लगा। इसमें पहले से भी रुचि था, लेकिन मैं करियर बिल्डिंग के कारण वो एक कॉमर्शियल कोर्स लगे दिए उसका सिलेक्शन किया। छायावाद के 4 स्तंभ: सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। ओके। राधा। हिंदी साहित्य में आपको सबसे अच्छा नॉवल कौन सा लगता है? हिंदी साहित्य में पहला आंसर अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अपने लैंग्वेज में है, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में, उससे मैं जुड़ाव महसूस करती हूँ गोदान है। गोदान में कौन कौन से पात्र हैं? थोड़ी मुख्य पात्र है और उसकी पत्नी धनिया और उसका पुत्र गोबर है, और उसके अलावा अन्य पात्र हैं। पूंजीवाद को जो उसमें प्रदर्शित करते हैं वो है राय बहादुर साहब, और कुछ शहरी पात्र हैं। ओके। बिहार की 2 प्रॉब्लम्स बताइए। भ्रष्टाचार, शिक्षा में पिछड़ापन का कारण? सर, जागरूकता में कमी, लोग शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है और कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है। तकनीकी क्या प्रॉब्लम है? तो बुनियादी ढांचा में कमी, जैसे स्कूल में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिस कारण स्कूल बच्चे नहीं जाते। ओके। पंकज, ये बताइए कि शिक्षा में बुनियादी क्या बताया आपने? सर, बुनियादी जैसे स्कूल की बिल्डिंग्स हो गई, वो जर्जर कहीं कहीं रहती है। शौचालय की अलग अलग व्यवस्था नहीं रहती है लड़के और लड़कियों की। प्रॉपर वहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा की भी व्यवस्था नहीं है, कंप्यूटर वगैरह की आजकल जो डिजिटल। तो इसके बेस के चलते जो है वो एजुकेशनली जो है बिहार बैकवर्ड है, आपका ये कहना है ना? इसका एक योगदान तो है, क्योंकि जिसका बिल्डिंग खराब रहेगा, जहाँ शौचालय की सुविधा, पेयजल की सुविधा नहीं रहेगी, वहाँ थोड़े कम बच्चे बन जाएंगे। और आपकी नजर में 2 जो बड़ी समस्या थी, एक भ्रष्टाचार था, दूसरी शिक्षा में पिछड़ापन था, है ना? भ्रष्टाचार कैसे मिटाएंगे? भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पूरे समाज को योगदान चाहिए, क्योंकि समाज से ही निकल के वहाँ का जो भी कर्मचारी है वो बनते हैं। और कर्मचारी के ऐसे तो ज्यादातर ट्रेन किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है, लेकिन उसको बढ़ावा देने में कहीं कहीं समाज का भी योगदान रहता है। समाज के लोग ही उनकी रिश्वत देते हैं भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देते हैं। भाषण मैंने क्या कंक्रीट सोल्यूशन बताइए? समाज को भाषण देंगे, क्या विश्वास में भ्रष्टाचार मत करो, नहीं करेंगे? नो सर, सभी को रूल फॉलो करना चाहिए, और जहाँ पे गलत हो रहा है, गलत के खिलाफ, चाहे आम आदमी हो चाहे कोई भी हो, उसे आवाज उठानी। भ्रष्टाचार करता कौन? भ्रष्टाचार का मतलब है सर कि जो भी कानून के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। कौन करते हैं? तो मुख्य रूप से तो सरकारी कर्मचारी इसके लिए बदनाम है। उनको भाषण दिलाएंगे, विज्ञान की बात करेंगे, कैसे होगा? तो उनको नैतिक शिक्षा का सिलेबस पढ़ाएंगे, क्या करें? सर, उनको ट्रेनिंग भी देना होगा। ट्रेनिंग तो मिलता उनको, और उसके अलावा सर दंडात्मक कार्रवाई भी जब वो पकड़े जाएंगे। लगातार होता दंडात्मक कार्रवाई, जैसे छापेमारी में कई लोग अरेस्ट होते हैं, सदियों से होते रहे सर, लेकिन कहीं ना कहीं सर सोसाइटी का रोल है, जो कि चाहते हैं वो रूल ब्रेक करें और वो गलत तरीके से पैसे देकर बच जाए, जैसे भ्रष्टाचार। बिहार में
बाढ़, फ्लड एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका आपके नज़र में क्या निदान है? सर, बाढ़ को तकनीक का सहारा देकर के बाढ़ का निदान किया जा सकता है, लेकिन ये ऐसी प्राकृतिक समस्या है जिसको पूरी तरह से समाप्त नहीं, इसके क्षति को कम किया जा सकता है। तो इसके लिए सरकार अभी नदी जोड़ो परियोजना का भी कर रही है और दक्षिण बिहार में सूखे की समस्या है, तो दोनों को लिंक करने का प्रयास कर रही है कि जो बाढ़ की समस्या है उसे ऐसा करें कि दक्षिण बिहार में उसे सूखापन को कम करें। आपने अपने हॉबी को नथिंग लिखा है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता है जिसकी कोई भी हॉबी नहीं है। सर, एक्चुअली कोई स्पेसिफिक हॉबी नहीं है। नहीं, स्पेसिफिक नहीं, वो कोई भी इंसान जो है वो बिना हॉबी, बिना पैशन का जिंदा ही नहीं रह सकता है, वो इंसान ही नहीं हो पाएगा। आपने लिख दिया है कि कोई भी आपकी हॉबी ही नहीं है, फिर भी आपका स्पेसिफिक नहीं है तो कौन सी थोड़ी बहुत आपकी हॉबी वगैरह है या नहीं? चार हॉबी है करना पसंद करती हूँ। एक तो मुझे घूमना बहुत पसंद है, लेकिन उस पर मैं अभी तक कार्य नहीं की, बहुत जगह से पूरी नहीं हुई, तो इसलिए उसे साइड में रखती हूँ। और उसके अलावा खाली समय में टूर चलती हूँ, गाँव से कनेक्ट हूँ, गाँव जाती हूँ, वहाँ गार्डनिंग वगैरह करती हूँ, वगैरह करती हूँ। ठीक है, ओवर हुआ आपका सुप्रिया। पोस्चर ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, कम्युनिकेशन इसमें कोई दिक्कत नहीं, आई कांटेक्ट ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं आ रहा है, एक्सप्रेशन ठीक है, बट थोड़ा सा जो है आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। गवर्नमेंट स्कूल, निगेटिव बातें करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल की कमियां आपको इस तरह से नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते होता है। गवर्नमेंट स्कूल में ये नहीं कि टॉयलेट नहीं है, ये नहीं है, जिसके चलते एजुकेशनली जो है बैकवर्ड है या शिक्षा का पिछड़ापन है, ऐसा नहीं कर सकते। और बिहार की मुख्य समस्या जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, ठीक है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और पूरे वर्ल्ड की समस्या है, इसलिए उसको भ्रष्टाचार पहला नहीं हो सकता है। एजुकेशनली जो पहली जो हो सकती है मेरी नज़र में वो है कि आपका पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है, फ्लड एक प्रॉब्लम्स है, पर कैपिटा इनकम आपके जो है कम है, एग्रीकल्चर बेस्ड जो है पूरी आपकी अर्थ इकोनॉमी है, ये सब चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो वो आप उसको पहले देख लीजिए। अब भ्रष्टाचार में जो आपका स्टैंड रहा वो नहीं होगा। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मॉरल एजुकेशन के बजाय जो ये तो मॉरली स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो दोनों ही लेवल पे हो सकता है कि सोसाइटी का डेफिनेटली जो है वो ऐसा नहीं कि जो सिविल सर्वेंट है वही केवल भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार हर लेवल पे हर व्यक्ति कर सकता है। जो आदमी काम नहीं कर रहा है वो भी जो है वो मॉरल इंटीग्रिटी में आता है कि आप काम नहीं करते, आराम से केवल खाते हैं, सोते हैं, अभी आप भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये कोई एक फॉर्म नहीं होता है कि एक फाइनेंशियल इंटीग्रिटी होती है, एक मॉरल इंटीग्रिटी होती है। फाइनेंशियल जो पैसा लेता है, वो मॉरल इंटीग्रिटी जो ऑफिस टाइम से नहीं जाना, वो गवर्नमेंट में ही नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी बड़े लेवल पे होता है जो भ्रष्टाचार होती है। बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार होते हैं, जो छोटे है वो छोटा करता है बड़ा करता है, टाइम पे ऑफिस नहीं जाना। तो एवरी मतलब हर एंगल से आपको इस बारे में एक जानना चाहिए। हॉबी तो किसी भी हालत में जो है ऐसे नहीं रख सकते हैं। हॉबी पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, आपको बताएंगे। पंकज बताइए। पहला जल्दबाज हैं आप, बहुत बोलती हैं, प्रश्न पूछने के साथ ही आपका जवाब शुरू होता है। गिव एटलीस्ट 5 सेकंड फॉर 5 सेकंड कम से कम आपको कम है। आपका जो ये है ये होता है कि जवाब बस दे देना है, तो थॉट प्रोसेस थोड़ा सा करना है। आई कांटेक्ट ठीक है, लेकिन कभी कभी आई कांटेक्ट सर आप ऊपर लगा, हाँ, सोचते समय समटाइम्स हेड मूवमेंट ये करना बहुत ज़्यादा हेड अगर हिलाते हैं अपने कम्युनिकेशन में करने में आत्मविश्वास बढ़िया है आपका। अभी इधर देखिए, हिंदी में पूछे आपसे छायावाद बेसिक क्वेश्चन था, आपको बताना चाहिए था, चौथे कवि का नाम बोल रहे पूछे सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा, मतलब ये नोबल आपको तो आपने महिला अंचल बताया जो आपको सिलेबस में फिर आपने गोदान बताया, फिर अभी जैसे आपने याद करने को क्या बोलते हैं, गोदान पहले बोलते हैं। तो जैसे ही आपने दूसरा अपना गोदान को प्राथमिकता दिया तो मैं समझ गया कि गोदान आपका जो फेवरेट नोवेल है वो नहीं था। आप पकड़ी नहीं तुरंत, शहरी कथाकार का शहरी पात्रों का नाम भूल गए। बिहार की समस्या जैसे हमने पूछा अब एकदम छूटते ही जवाब एकदम डिसाइडेड था। पहले से भी आपने डिसाइड करके आपने रखा है कि यही बताना है। फिर लब्बा लुआ वाला जवाब, गाना गाने वाले गाना गाने लगे हैं। बाढ़ का समस्या क्या है, तकनीकी, ये तो घुमाने का जवाब, तकनीकी समस्या नहीं हो सकता है। आपको तकनीकी से हम तो सब कहानी सुना देगा, हम लोग को मजा आता सुनने में, देखिए इंटरव्यू और क्या चाहता है, कुछ मजेदार आपसे कुछ मिलेगा। तो तकनीकी समस्या घुमाने खाने वाली बात। हाँ, काउंटर प्रश्न मैंने नहीं किया, मगर पूछता मैं आपसे कि तकनीकी को रिवर में बताइए अभी यार किसका नदियों का डीपीआर अप्रूव हो गया है।
इंटरलिंकिंग और रिवर में। हाँ, टेक्निकल में ये सब इन सब चीज़ों के और बताना था, आप बता नहीं पाएंगे तो टेक्निकल प्रॉब्लम कैसे बताएं। स्टेशन की प्रॉब्लम है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं गंगा में गाद की समस्या बताने के लिए। फरक्का वाला इसका क्या रोल है नहीं बता पाएंगे आप, पूछे भी नहीं, पहले हुए तो अगली बार आपको हम बढ़िया से ऑल द बेस्ट, ठीक है, ले जाइए। चलिए शुक्रिया, ठीक है। मेरे यहाँ से अभी ख्याल से 80-85 का आपका स्कोर बनता है, आगे जो है मैंने आपने उतना ही दिया 80